ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो आपको एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साथ साथ विशेष रूप से हाई स्कूल संबंधित अब हम डाल रहे हैं, जो यूपी बोर्ड 2026 की उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षाएं से संबंधित है और सीबीएसई बोर्ड से भी रिलेटेड है। क्योंकि इसमें हिंदी में डाल रहे हैं, इसी को इंग्लिश में भी डाल देंगे जैसा आप लोगों की आवश्यकता होगी। तो शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। शिक्षा के बिना आपका जीवन एकदम अधूरा है। शिक्षा ही हासिल कर लेना सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। शिक्षा के साथ साथ मानवता भी, इंसानियत भी आपके साथ आपके पास होनी चाहिए। जिस तरह से फरा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है और बिना फरा हुआ वृक्ष हमेशा अकड़ के खड़ा होता है, उसी तरह से यदि अज्ञानी व्यक्ति है और वह हमेशा अपने को अकड़ कर खड़ा होगा। तो इस तरह हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ चल रहे हैं। इसके बाद अपने असली बिंदु पर आएंगे। नेवर कंप्लेन, पहला है नेवर कंप्लेन अबाउट द डिफिकल्टीज इन लाइफ। कह रहा अपने जीवन में कठिनाइयों की कभी शिकायत मत करो, सीखने के बारे में मत करो। बिकॉज डायरेक्टर ऑलवेज गिव्स द हार्डेस्ट रोल टू हिज बेस्ट एक्टर। तो क्योंकि निर्देशक हमेशा अपना अच्छा कला प्रदर्शित करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। दूसरा, व्हाट इज एजुकेशन है। एजुकेशन इज आवर द बेस्ट फ्रेंड। शिक्षा हमारा सबसे अच्छा मित्र है। एजुकेशन इज मोर पावरफुल देन ब्यूटी। शिक्षा जो है सुंदरता से कहीं ज्यादा सुंदर है। एंड स्ट्रांगर और मजबूत है देन यूथ, युवा से। ब्यूटी फेड, सुंदरता गायब हो जाता है, मुरझा जाता है। एंड यूथ पासेस, और जवानी गुजर जाती है। बट एजुकेशन स्टे एंड ओपन्स डोर एवरीवेयर। लेकिन शिक्षा रुका रहता और हर जगह तरह के दरवाजे को खोल देता है। तीसरा है, हेल्थ डज नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम मेडिसिन, मोस्ट द टाइम इट कम्स फ्रॉम पीस ऑफ माइंड। करा स्वास्थ्य कभी हमेशा दवाओं से नहीं आता, या तब आता है जब आप के समय में शांति, मस्तिष्क में वह समय आता है जब आपके मस्तिष्क में शांति हो। पीस इन द हार्ट, हृदय में शांति हो। पीस ऑफ सोल, आत्मा की शांति हो। सम टाइम इट कम्स फ्रॉम लाफ्टर, कभी लाफ्टर एंड लव, कभी कभी प्यार और हंसी मजाक भी आता है। चौथा हिंदी में है, इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। दूसरा है, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर का होता किस्मत। पर ये सब 4 अक्षर मेहनत से छोटे होते हैं, इसलिए मेहनत करो, देखो लक, भाग्य, किस्मत और नसीब कैसे आपके पास आ जाते हैं। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस बाय जेपी वर्मा। आज 8 जनवरी है, 2026 का आज 8 दिन बीत गया है। तो इसी तरह एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा हाई स्कूल 2026 के लिए, नागरिक शास्त्र सिविक्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। तो यहाँ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए। तो इसका सबसे प्रथम परिभाषा डेमोक्रेसी का, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। इट इज सेट फर्स्ट बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। तो यह अमेरिका के अब्राहम लिंकन के द्वारा पहले परिभाषित किया गया है। दूसरा है, भारत में
लोकतांत्रिक शासन कब शुरू हुआ? जब भारत आजाद हुआ 1947 में। इसके बाद जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, वहीं से लोकतांत्रिक शासन लागू हुआ। तीसरा है, भारतीय संविधान कितने पृष्ठों में लिखा गया है या कितने अनुच्छेदों में लिखा गया है? मूल रूप से या 395 अनुच्छेद में लिखा गया है। चौथा है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, और जो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। दूसरा, पांचवा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। इन्होंने अपना अथक परिश्रम करके हमारे देश के लिए संविधान दिया है। छठवां है, भारत की संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, जिसकी संख्या, लोकसभा की संख्या 550 तक होती है, 550 तक होती है पूरे भारत में, जिसमें 543 वर्तमान समय में इसके सदस्य चुने गए हैं। और राज्यसभा की संख्या 250 होती है, जिसमें 250 होती है, 238 का चुनाव होता है। बाकी 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 7वां है, लोकसभा के सदस्यों और लोकसभा को उच्च निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब क्यों कहता है लोकसभा इज कॉल्ड द अपर लोअर हाउस? बिकॉज इट्स ऑल मेंबर सेलेक्टेड द its constituency, the adult पंचायती, every person has 18 year or above age, यानी उस क्षेत्र के, उस संसदीय क्षेत्र से चुने जाते हैं जहां पर के हर व्यक्ति का 18 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई, वो व्यक्ति उसको चुनाव का, अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करता है, जिसको एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए यह उच्च सदन होता है। और 7वां है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 8वां है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है, या कभी भंग नहीं होते। इसके 2/3 सदस्य हर साल रिटायर होते हैं और इस तरह चुनकर भेजे जाते हैं। अभी फिर देखिए राज्यसभा सदस्य होने वाला, चुनाव होने वाला है। 10वां है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल, दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता, अर्थात दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदनों के एक एकल मत के द्वारा चुना जाता है। 10वां है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 11वां है, संघीय शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? सत्ता का केंद्र और राज्यों में विभाजन। सत्ता का केंद्र और राज्यों में विभाजन। 12वां है, भारत में संघीय शासन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यही 3 होते हैं। 13वां है, भारत में चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग कराता है। 14वां है, लोकतंत्र और राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है। जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है। और 15वां है, भारत में राष्ट्रीय दलों की मान्यता कौन देता है? मुख्य चुनाव आयुक्त देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त देता राष्ट्रीय दलों की मान्यता,
इस समय भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, बाकी हर प्रदेश में अपना क्षेत्रीय दल भी है। तो ये हो गया। 16वां है, एक दलीय शासन प्रणाली के उदाहरण का कौन सा देश है? चीन देश है। चीन देश में वहां कम्युनिस्टवादी नीति चलती है। और 17वां है, बहुदलीय शासन प्रणाली के उदाहरण का कौन सा देश है? भारत देश है। 18वां है, दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? सरकार पर प्रभाव डालना। 19वां, जनहित याचिका PIL किससे संबंधित है? न्यायपालिका से संबंधित है PIL। 20वां अंतिम है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज तो बहुत कम समय में और बहुत 20 ही प्रश्न आज सिविक्स से लेकर आए हैं। कल आपको अतिरिक्त प्रश्न हम इसके बारे में देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को हम पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अनुरोध और निवेदन करते हैं कि चैनल पर सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और ये भी हमें निर्देशित करें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपका कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट के द्वारा सूचित करें जिससे हम अपने अंदर कुछ और आपको सुधार करके दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।